नागपुर के रेशमबाग मैदान में नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 की शानदार शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाचन संस्कृति को भारत के विश्वगुरु बनने की कुंजी बताई। वहीं अमीश त्रिपाठी ने सोशल मीडिया में बौद्धिक दुष्प्रभाव पर युवाओं को सचेत किया। नागपुर के रेशमबाग मैदान में आज साहित्य, कला और संस्कृति का एक भव्य संगम दिखाई दिया। नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 का मनोहारी आगाज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फीता काट कर किया। 9 दिन तक चलने वाला यह महोत्सव पुस्तक प्रेमियों के लिए एक अनोखा मेला साबित होने वाला है। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, साहित्य प्रेमी और कला जगत के लोग मौजूद थे। इस बीच प्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, जैसे पिज्जा बर्गर शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं, वैसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक हमारे बौद्धिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। इससे बाहर निकलने का एक रास्ता सिर्फ किताब है। वहीं अपने उद्घाटन भाषण में गडकरी जी ने भी कहा कि पुस्तकों के विचार सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। हमारा देश ज्ञान का भंडार है। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो वाचन संस्कृति को मजबूत करना होगा। केवल आप ऐसे आसानी से उसको जैसे पानी पिए वैसे ज्ञान ग्रहण किया, आधा किलो लाया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए अनुभव चाहिए, अध्ययन चाहिए, चिंतन चाहिए, मनन चाहिए। और जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको फिर उसकी प्रगल्भता के कारण जो प्रेरणा मिलती है, उससे रिसर्च करके वो नई बात समाज को देते हैं। आज हमारे देश में जो कुछ हमें मिला है वो विचारों से मिला है, और विचार जो कुछ हमको मिले वो किताबों से मिले हैं। और इसलिए ये नॉलेज का एक प्रकार से भंडार है। और देश को अगर बड़ा करना है, देश का भविष्य उज्जवल करना है, तो इस भंडार को समृद्ध करना होगा। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा, नॉलेज प्राप्त करना होगा। और नॉलेज प्राप्त करना होगा तो किताबें जो है उसके लिए हमें प्रमुख है। आज तक की हमारी जनरेशन्स किताबों में पढ़े हुए विचारों के कारण आज बड़ी हुई है। शाश्वत स्वरूप से अगर कोई थिंकिंग, विचार आपको आत्मसात करना है, वो उसका परिणाम अगर आपके मन मस्तिष्क पर होता है तो किताबों से होता है। इतिहास, संस्कृति, विरासत जो हमको मिली है, उसके आज हम बड़े प्रमाण पर उसका समर्थन करते हैं और उसके अनुसार जीवन में काम करते हैं। तो इसकी प्रेरणा हमको उस किताबों के विचारों से मिली है। और ये हमारे समाज के निर्माण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। तो अच्छे विचार किताबों के द्वारा भविष्य के पीढ़ी तक पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक थॉट प्रोसेस है, और ये थॉट प्रोसेस जो है ये नैसर्गिक है कि जब हम कोई किताब पढ़ते तो हमको विचार उससे मिलते हैं, और इसलिए कभी अच्छा सुनते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं तो जानकार नहीं हूँ, पर आज हमारे यहाँ एक एग्रो विजन करके शुरू है। 3-4 लाख किसान आते हैं 4 दिन में। तो आज AI इन एग्रीकल्चर पर कार्यक्रम हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के अमेरिका से भी काफ़ी साइंटिस्ट आए थे। और जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कहाँ देश, दुनिया कहाँ जा रही है। अब मेरे खेत में अगर कोई क्रॉप मैं लगाता हूँ तो मेरे गन्ने पर कौन सा डिसीज आने वाला है, ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके, जो उन्होंने मैपिंग किया था, मुझे 4 दिन पहले बता दिया कि ये डिसीज आने वाला है, आप तुरंत ये दवाई का तुरंत स्प्रे करिए। अभी 50% पानी कम हो सकता है क्योंकि अब पानी की जरूरत नहीं है। अब कौन सा खाद देना है, फर्टिलाइजर देना कि नहीं देना, ये भी बताते हैं। तो दुनिया बदल चुकी है, और बदलते दुनिया में नॉलेज शक्तिशाली बना हुआ है, टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण बनी हुई है। और टेक्नोलॉजी और नॉलेज के साथ केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, पर हमारी जो भारतीय समाज की विशेषता है कि एक तरफ हमें आर्थिक विकास भी करना है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, नॉलेज को भी बढ़ाना है, और दूसरी ओर विश्वगुरु बनने के लिए हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति के आधार पर जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, जो संस्कार है, उसके आधार पर व्यक्ति का निर्माण भी करना है। महोत्सव में मंगलमुखी कलर्स ऑफ इंडिया की प्रस्तुति ने माहौल को और भी रंगीन कर दिया। विभिन्न राज्यों के लोक और शास्त्रीय नृत्यों ने भारतीय संस्कृति की विविधता को खूबसूरती से प्रदर्शित किया। उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने उम्मीद जताई कि आगामी वर्षों में नागपुर भी पुस्तकों की विश्व एक राजधानी के रूप में पहचान बनाएगा।
वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहट के साथ पल्लवी सावंकर की रिपोर्ट, नागपुर। अब आपकी कार और बाइक की हर जरूरत का बस एक ही ठिकाना, श्री श्याम टायर्स। यहाँ मिलेगा आपको व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, पंचर और टायर सर्विस, कार और बाइक वॉशिंग, अलॉय बेंड रिपेयर और रिम स्ट्रेटनिंग, जनरल सर्विसिंग और बैटरी की सुविधाएं। श्री श्याम टायर्स में सभी ब्रांड के टायर्स उपलब्ध है और सेवा हर वक्त आपके लिए हाजिर है। जहाँ सेवा बनती है श्रद्धा, वही है श्री श्याम रसोई। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, हर दिन इंसानियत का स्वाद परोसती है यह श्याम रसोई। सिर्फ 2100 में एक दिन का अन्नदान और 21,000 में पूरे साल का पुण्य। करुणा, प्रेम और सेवा का संगम है श्री श्याम रसोई। कामठी तहसील के मौजा, पावनगांव, घोरपड़ और रनाडा इलाकों में शानदार लोकेशन पर मिल रहे हैं NIT सैंक्शन प्लॉट्स, वो भी 24 महीनों की आसान किस्तों में। मौका सीमित है, आज ही बुकिंग करें और अपने सपनों की जमीन के हकदार बने।